अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं हूँ अब्दुल मनान और आज हम बात करेंगे कनेरी के हवाले से कि अगर आप कनेरी के शौकीन हैं या आप इसका नया शौक करना चाहते हैं मिसाल और अगर आप रखना चाहते हैं और इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं आपको बताता चलूँ तो आपने करना ये है कि इस वीडियो को आखिर तक देखना है। तो जब आप ये वीडियो पूरी तरह से देखेंगे तो आपको कनेरी आप उसको पूरी तरह आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह आप इनकी केयर करनी है, किस तरह इनको रखना है और किस तरह इनसे ब्रीड लेनी है, किस तरह इनका सेहत का ख्याल रखना है और कौन से मौसम इसके लिए बेस्ट होता है। तो अगर यूट्यूब आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जो नई वीडियो डालता रहता हूँ बर्ड्स के हवाले से तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको वीडियो की पहले आपको इनकी नोटिफिकेशन आ जाए करेगी। तो दोस्तों कनेरी बर्ड जो है ना वो आप ख़ास तौर पे इनके लिए जो बेस्ट मौसम होता है वो सर्दियों को होता है। अगर आप रखना चाहते हैं शौक के लिए तो फिर आप अगर आपका ब्रीडिंग का शौक है तो आप एक किसी भी दुकानदार के पास जाके उनसे कहे कि मुझे एक लगा हुआ पेयर दे दीजिए ब्रीडर। तो लगा हुआ पेड़ उनके पास अवेलेबल होता है। तो अलग पेड़ जो लगा हुआ पेड़ होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है। मिसाल के तौर अगर लगा हुआ पेड़ है तो वो सादा जो कनेरी होती है, आम कनेरी जो सिंगिंग भी करती है और ब्रीड भी करती है, तो वो आपको इजीली अगर आप कराची में हैं या पंजाब में हैं तो वहाँ थोड़ा सा महंगा होता है। तो कम से कम उसकी आपको 9 से 10 हज़ार रुपये तक, 8 हज़ार रुपये तक आपको पेड़ लगा हुआ मिल जाएगा। अगर आप अलग अलग करके लेते हो तो इनका आपस में इसका जोड़ी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप ये कर सकते हैं कि एक अलग से आप नर ले और मेल आप उनसे कह के मुझे बिल्कुल तैयार मेल दे दीजिए जो सिंगिंग करता हो और एक तैयार मादी उनको दे दो। जो दुकानदार होता है वो चेक करके जो दुकानदार लोग होते हैं उनको पता होता है कि तैयार कनेरी है और उनको पता चल जाता है कि वो आपको चेक करके दे देंगे। जब आप उनको घर लेके जाएंगे तो आपको अलग अलग पिंजरे में उनको डाल के एक साथ आप उनको रख दो 1 हफ्ते तक। उसको आपने उबला हुआ अंडा अंडा उबाल के उसको छिलका ऊपर से हल्का सा उतार के उसको एक डब्बी आती है वो आपको दुकानदार से मिल जाएगी अंडे टाइप की, वो जिसमें अंडा रखा जाता है कनेरी के लिए, उस पर आप उसको रखवा दें तो वो 1-2 दिन उसमें वो ख़त्म कर देती है। तो इस तरह सर्दी के मौसम में जब उसको अंडे आप उबला हुआ अंडे दोगे तो वो जल्दी हीट पे आ जाएगी और ब्रीड भी जल्दी कर देगी। तो आपने उनको अलग अलग रख के उसको एक एक दो दो हफ्ते 1 हफ्ते तक आप उसको अलग एक साथ रखना है और उनको अंडे देने हैं। हर एक दिन छोड़ के फिर दूसरे दिन आपने एक अंडा रखना है। तो वो दोनों जब आपको लगे कि यार जो नर है वो सिंगिंग करता है और सिंगिंग करते हुए फीमेल की तरफ जाता है तो आपने फिर उसके बाद उनको फीमेल की तरफ जिस गेज में फीमेल होगी उस गेज में आपने मेल को छोड़ देना है और साथ में उनका घोंसला जो मिलता है वो भी आपने रखना है। और कुछ दुकानदार के पास घोंसले के जो घोंसला होता है या कुछ भी आप उनको कह सकते हो वो आपको दे देंगे। वो आप घोंसले में रखवा दें या उनके पास कहीं पे एक दिन नीचे तो वो खुद ही उठा के घोंसला बनाना शुरू कर देंगे। ये तकरीबन 3 4 5 6 दिन घोंसला बनाने में लगाते हैं। फिर उसके बाद ये लोग साथ साथ में ये लोग मीटिंग भी करते हैं। तो ये जल्दी अंडे देने शुरू कर देंगे हफ्ते के अंदर अंदर और ये इनके जब ये अंडे पूरी तरह से अंडे ये पूरे कर दे कभी ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग 6 7 से 8 अंडे भी देते हैं लेकिन कम से कम 4 5 तो दे ही देते हैं हर फीमेल जो होती है। और इनका जब इनके वैद कनेरी वैद ऐसा परिंदा है जब इनके अंडे मुकम्मल हो जाए तो फिर इनके ऊपर ये बैठती है और तकरीबन 14 दिन में इनके बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। वो आप इनके पास हमेशा रखा करें क्योंकि इनसे इनका पेट साफ होता है, बीमारियां इनको नहीं लगती।
असल में कनेरी बीमार होती है इन कब्ज़ की वजह से। इनको कब्ज़ बहुत जल्दी लगता है अंडे खाने से या इनका दाना खाने से। तो अपने साथ-साथ सलाद के पत्ते और इनको लाज़मी देना है। और अगर सलाद के पत्ते अवेलेबल ना भी हो तो आपके आस-पास तो आप अ, इसके अलावा आपको लगे कि कनेरी को कब्ज़ हुआ है, तो आप उनको मीठा पानी भी दे सकते हैं कब्ज़ के लिए, चीनी डाल के मीठा थोड़ा-सा बना के उनको पानी में डाल दिया करें, उनसे भी इनकी कब्ज़ टूट जाती है। तो इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपको कनेरी के बारे में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मैं अब तक इस वीडियो में नहीं बताया, तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके। मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नीचे कमेंट में आप कोई भी सवाल करके आप पूछ सकते हो इसके कनेरी के हवाले से। और ऐसे लोग जो कनेरी से ब्रीड लेके या उनका कोई कारोबार करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसका जो बेस्ट मौसम होता है वो सर्दियों में लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड करते हैं। इनका एक ये ब्रीड सिर्फ कुछ 2-3 महीने में इसे 2-3 महीने साल में ऐसे होते हैं जो लोग इसमें ब्रीड नहीं करते, नहीं तो ये सारे साल ब्रीड करते रहते हैं। साल में तकरीबन ये 8 महीने तक 6 महीने तक ये लोग ब्रीड करते रहते हैं। हर सीज़न में ये लोग 4 से 5 से 6 दफ़ा अंडे देते हैं और बच्चे निकलते हैं इनके। तो अगर कुछ लोग इनका कारोबार करना चाहते हैं तो ख़ास तौर पर जो ठंडे इलाके हैं जहाँ सर्दी पड़ती है, जो खुश्क इलाके हैं, वहाँ पर ये लोग ज़्यादा खुश होते हैं और ज़्यादा ब्रीड करते हैं। तो इनके लिए जो बेस्ट मौसम में बेस्ट इलाके है वो क्वेटा है। क्वेटा का इलाका बलूचिस्तान हो गया जैसे। और इसके अलावा ये लोग ज़्यादा ब्रीड पेशावर में भी करते हैं क्योंकि वहाँ भी सर्दी पड़ती है। पंजाब में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ सर्दी पड़ती है, खुश्क इलाके होते हैं, वहाँ पर भी ये लोग ज़्यादा ब्रीड करते हैं। कुछ लोग अगर ऐसे लोग जो इनका कारोबार करना चाहते हैं तो बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार है इनका। तो ये बहुत ज़्यादा बच्चे देते हैं। अब यकीन करें मैंने एक पेयर लेके रखा था जिसने मुझे तकरीबन एक सीज़न में मुझे उसने 19 बच्चे निकाल के दिए थे। तो ये बड़े भी बहुत जल्दी 1 महीने में ये बड़े भी हो जाते हैं। ये 6-7 महीने में तैयार होके दोबारा अंडे देने भी शुरू कर देते हैं। तो ये बड़ा मुनाफ़ा कारोबार है। तो इसके अलावा अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे वीडियो में बता सकते हैं कमेंट करके। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।